अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और फिर मैं आपको लेके चलती हूँ कहीं बहुत दूर घूमने फिरने। तो अभी मैंने जो फेशियल है वो करवाना था, वो करवाने आई थी। आपके साथ मैं कई बार शेयर करती ही रहती हूँ जब भी मैं करवाऊँ, तो आज फिर से मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो थी। तो ये जो क्रिस्टल क्लियर की आप मशीन देख रहे हैं, इसके साथ वो करती है बंदी। इसके ऊपर मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। ये डेड स्किन को ऑफ करती है और इसमें एक थोड़ा सा वो पाउडर होता है वो ऐड करती है, एक बोतल में होता है, और वो सारा जो पाउडर होता है वो स्किन के अंदर जाता है और वहाँ से फिर स्किन के साथ ही वो बाहर आता है, और साथ जो डेड स्किन होती है वो भी साथ ऑफ हो जाती है, जो भी अच्छी ना हो या ख़राब हो, मतलब आप समझ तो गए होंगे। तो ये जो रूम है ना, ये मुझे बहुत ही प्यारा सा लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें जो लाइट होती है वो भी उन्होंने बहुत ब्राइट नहीं ऑन की होती, हल्की सी लाइट होती है, और कर्टन्स भी आगे कर देते हैं, फिर थोड़ा सा ना लाइट सा म्यूज़िक चलता होता है। तो मतलब बहुत मुझे सुकून सा मिलता है। मुझे अक्सर नींद आ जाती है जब वो फेशियल कर रही होती है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कहीं मैं सो ही ना जाऊँ, बाऊँगी ना मारूँ, क्या कहेगी वो बंदी कि ये सो ही गई है। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को उठा के रखती हूँ, आंखें खोल के रखती हूँ कि अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो फिर ये खुलनी नहीं है इतनी जल्दी। उसके बाद मैंने फेशियल तो करवा लिया था। फिर हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो फूफो की तरफ वेट कर रहे थे मेरा, क्योंकि फूफो के घर के बिल्कुल पास ही है। तो फिर मैं जल्दी से वॉक करके आ गई थी वहाँ, फिर उनको लिया और कार पे कुछ हमने ज़रा चेकिंग करनी थी कि सब कुछ ठीक है, हमने जाना है कहीं बाहर, ये ना हो रास्ते में कुछ ख़त्म हो जाए। तो फिर हस्बैंड ने साथ पेट्रोल जो है वो डलवाया और एयर चेक की और साथ वाटर डाला। तो फिर हम जनाब कहीं जाने वाले बने। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, वहाँ बहुत क्यों देखना पड़ता है। पहले तो पेट्रोल डालना होता है, फिर उनको पे करने जाना होता है, और फिर सबसे ज़्यादा टाइम जब लगता है ना, तो जब एयर देखनी होती है या एयर डालनी होती है तो वहाँ तो बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि जितने भी लोग आगे होते हैं ना, वो फिर ज़ाहिर है चारों टायर जो है अपने देखते हैं, उनमें भी कोई कमी बेशी तो नहीं है, उनको भी चेक करते हैं फिर सारे ऐसे ही। और हम काफ़ी पीछे थे, तो ये अभी एक और बंदा हमारे सामने है और ये भी घूम फिर रहा है, अपने चारों टायर्स जो हैं उनको फिल कर रहा है। और फिर फाइनली हमारी बारी आ गई थी। और बहुत गर्मी थी वैसे आज, सच बताऊँ, ना मुझसे गर्मी बर्दाश्त होती है और ना ही मुझसे बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है। पता नहीं क्यों इंसानी जिस्म जो है ना वो कहीं भी टिकता नहीं है। मतलब सर्दी भी नहीं सह सकता और गर्मी भी नहीं सह सकता, उसको थोड़ा दरमियाना सा मौसम चाहिए होता है। अब क्या दरमियाना सा मौसम इंसान के लिए थोड़ी आ सकता है इस तरह से। तो जनाब अभी इस बात को तो छोड़ें, आपके साथ जल्दी जल्दी ये बात भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे पूछते हैं और कहते भी हैं आप में से कुछ मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के ईद की शॉपिंग जो है वो शेयर करूँ, ईद के लिए मैंने क्या लेना है, क्या लिया है, क्या पहनना है। तो मैंने ईद के लिए कुछ भी नहीं लिया अपने लिए, क्योंकि आपको पता है मैं आपके साथ सब कुछ शेयर तो कर देती हूँ जो मेरे पाकिस्तान से कपड़े वगैरह आते हैं। अब इतने कपड़े मैंने कहाँ लेके जाने हैं यार। बस सिलाई करती हूँ और थोड़ा सा एक तरह से पहन के दिखाती हूँ पिक्चर के लिए, और फिर उनको मैं रख देती हूँ। तो उनमें से मैं कोई जो मुझे अच्छा लगा मैं पहन लूँगी, क्योंकि इतनी तो गर्मी है, बुरे हाल मंदे दिहाड़े, तो फिर क्या हम वो हैवी हैवी कपड़े मुझे, अभी आप खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने कभी भी हैवी सूट जो है वो नहीं पहना, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है हैवी सूट। तो हैवी सूट देख के मेरी जान निकल जाती है, और ना ही मैं कभी ईद के लिए लेती हूँ, ना ही किसी की शादी के लिए, ना ही वैसे। अगर किसी की शादी के लिए मैंने कुछ लेना हो तो बहुत सिंपल सा लेती हूँ, हल्का फुल्का सा, चाहे वो एक्सपेंसिव हो लेकिन ज़रा भी हैवी नहीं होता। तो इसलिए मैं ईद के लिए भी कभी बहुत हैवी नहीं पहनती, ना ही मैं लाइक करती हूँ। किसी के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये नहीं है कि मुझे लोगों के अच्छे नहीं लगते। लोगों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं उनको पहने हुए, लेकिन कभी मेरे दिल में ये ख्वाहिश नहीं आई कि मैंने इतने हैवी कपड़े जो है वो पहनने हैं, इसलिए मैं नहीं लेती। मैंने अभी भी लॉन का कोई खुला सा सूट जो है वो पहन लेना है, क्योंकि गर्मी जो है वो ज़ोरों पे है, सवा नेज़े पे सूरज आया हुआ है, और मैं कोई भी गर्म कपड़ा नहीं पहन सकती, ना मैं रेशमी कपड़ा पहन सकती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करती, पता नहीं क्यों। तो खैर ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो मेरे पुराने नहीं बल्कि बिल्कुल नए ही सूट हैं वो मैंने पहने नहीं है। उनमें से जो मुझे अच्छा लगा मैं पहन लूँगी। और बच्चों के हसन का मैंने उस दिन ले लिया था, हुमायमा का भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसमें से पहना लेना है। तो बस हस्बैंड को इतनी कोई होती नहीं है, उनके भी न्यू कपड़े कुछ पड़े हुए हैं जो हम पाकिस्तान गए थे तो तब लेके आए थे, वही वो यूज़ करेंगे, उनमें से कोई जो उन्होंने भी नहीं पहना। तो बस जी यही हमारी ईद की तैयारी श्यारी होगी, बाकी खाना वाना तो बनाना ही है, वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अभी जब मैंने फेशियल करवाया था ना, तो उस बंदी ने मुझे कहा कि धूप में तुमने नहीं जाना, धूप से थोड़ा सा परहेज़ करना है, क्योंकि जब स्किन ऑफ होती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि नहीं धूप में जाया जाता इतना।
तो मैंने उससे कहा था वैसे कि मैंने जाना है आज, हम ज़रा बाहर जाएंगे। तो कहती कि चले ठीक है तुम चली जाना, लेकिन थोड़ा सा कवर कर लेना फेस को। मैंने सन ब्लॉक जो है ना वो अच्छा खासा थोप लिया था ऊपर, प्रॉपर उसकी जो तह है वो लगा ली थी। मतलब वैसे ये होता है अक्सर कि जब हम सन ब्लॉक लगा लेते हैं ना तो जो हमारी स्किन होती है ना लिशकने लग जाती है, मतलब काली स्याही हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। फिर मैंने सोचा कि अब कोई नहीं, लिशकती रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि जिसने देखना है वो मेरे साथ ही है, जब उसको मसला नहीं है तो मुझे तो कोई बिल्कुल मसला नहीं है। तो फिर मैं वैसे ही चली गई। लेकिन हुआ ये कि शायद वो स्किन जो है वो थोड़ी सेंसिटिव हुई थी, सन ब्लॉक भी उस पर असर किस तरह से किया ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा जो फेस है ना वो तो पता नहीं उस पर क्या हो गया, वो सारा रेड हो गया, उसका कुछ रिएक्शन ही हो गया है। तो गए तो हम बाहर कभी जाते नहीं हैं, क्योंकि पहले मेरा दिल था कि मैं ना जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम बड़ी मुश्किल से हमने प्लान बनाया था, अगर मैं अब भी ना गई ना तो फिर ये कैंसिल हो जाना है पक्का पक्का। इसलिए कोई बात नहीं, फेस पे जो होना है एक बार फिर से हो जाए, मैं तो बाहर लाजमी जाऊँगी। बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। तो अभी हम ज़रा स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए गए थे। तो बहुत अच्छा वैसे एक्सपीरियंस रहा। स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी थी, रेड, कोई हम तो रेड की बजाय भी मरून लेके आए थे जो कि पकी हुई थी बिल्कुल, बहुत मज़े की थी। प्राइस भी कोई महंगी नहीं थी इतनी, 4 पाउंड की किलो दे रहे थे। और हमने 2 बॉक्स लिए थे, मतलब खुद हमें उन्होंने बॉक्स पकड़ाए थे, जितने भी हमने लेने हो हमारी मर्ज़ी है, हमने 2 लिए थे और उसमें खुद ही उसको तोड़ के फिल किए थे, जो कि हमारे 8 पाउंड के बने थे, 8 से भी थोड़े कम ही बने थे। तो ये देखें स्ट्रॉबेरी आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े की थी, बहुत प्यारी थी और बाहर जाते हुए मज़ा भी बहुत आया। लेकिन ये जो फार्म था ना, स्ट्रॉबेरी फार्म था, ये हमारे से बहुत ही दूर था। मतलब हम स्पेशल इतना ट्रैवल करके गए, तकरीबन 50 माइल ट्रैवल करके हम गए इस फार्म तक। और फिर हमने स्ट्रॉबेरी जनाब तोड़ी और 7 पाउंड की स्ट्रॉबेरी हम घर लेके आए। लेकिन बात करने का मकसद ये होता है कि सिर्फ ये होता है कि थोड़ी बहुत आउटिंग जो है ना वो हो जाती है, थोड़ा बंदा इंजॉय कर लेता है। लेकिन आज ज़ोरों की धूप थी, शदीद किस्म सी, बस हम जल बुझ ही गए कोई हाल नहीं रहा। काफ़ी लगाई वैसे हमने, जो सन ब्लॉक होता है वो काफ़ी लगाया, लेकिन कोई असर उसर नहीं किया उसने भी। तो अभी हम यहाँ बैठे थे, लेकिन जब शाम में बैठे ना तो बहुत ही कोई प्यारा सा लगा, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। यहाँ आप देखें स्ट्रॉबेरी कितनी प्यारी सी है और बहुत ही अच्छा कोई लग रहा था। फिर हमने इसी से इन्हीं जो फॉर्म वाले थे ना उनसे ही हमने पूछा कि आपके पास कोई ठंडी चीज़ है खाने पीने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब साथ साथ उनका बिज़नेस था छोटा सा, तो उनके पास कुछ चीज़ें थी जो वो सेल करते। तो फिर हमने कुछ आइसक्रीम्स ली, तो बच्चों को भी दी, अपने लिए भी ली। तो फिर थोड़ा बहुत हम ज़रा कूल डाउन हुए, रिलैक्स हुए और फिर हमने वापसी का रास्ता जो है वो लिया। लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। उमायमा ने भी तंग नहीं किया। अक्सर मेरे साथ ये होता है कि कहीं उमायमा का दिल ख़राब ना हो और कार में उमायमा कोई काम ख़राब ना कर दे। तो अभी देखें मेरी जो वाइट चॉकलेट वाली कुल्फ़ी थी, कुल्फ़ी मतलब आइसक्रीम, और हस्बैंड की थी दूसरी, क्योंकि मैं दूसरी चॉकलेट बिल्कुल नहीं खा सकती, वाइट तो फिर भी मैं थोड़ी बहुत लाइक कर लेती हूँ। तो वो भी ले ली फिर और हम वापस आ गए। धूप काफ़ी ज़्यादा थी और हम धूप में ही गए हैं और धूप में हम वापस आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा था। और ये देखें स्ट्रॉबेरी बहुत ही मज़े की थी और हमने बस हर चीज़ में स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी कर दी है। और अभी जनाब मैंने कुकिंग करनी थी, तो हस्बैंड कह रहे थे कि आज कड़ी बना लो, लेकिन खुदा का वास्ता है सिर्फ कड़ी बनाना अपने लिए, ये ना हो कि तुम देग रख के बैठ जाओ, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। अभी आप देख भी सकते हैं कि मैंने, हस्बैंड ने कहा भी कि देग ना बनाना और मैंने देग बना ही ली। मतलब थोड़ी मुझसे बनती नहीं, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती। अगर मैं थोड़ी बनाती हूँ ना उसमें फिर मुझे वो जो नमक मिर्च है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती, फिर वो भी नहीं खाई जाती। और फिर मुझे हस्बैंड कहता है अच्छा जो करना है तुम कर लो, बस थोड़ी सी अच्छी सी बना लेना। खैर जब मैं पकौड़े बना रही थी तो इसकी जो खुशबू होती है वो बाहर तक तो जाती है। और जो हमारे नेबर्स हैं वो मेरे खाने के काफ़ी शौकीन हो गए, क्योंकि उनको मैंने हर चीज़ देनी होती है, उन्होंने हर चीज़ मेरी ट्राई की हुई है तकरीबन। तो उनको खुशबू जा रही थी और हस्बैंड भी बाहर थे, वो भी बाहर थे और पूछ रहे थे कि आप क्या बना रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो फिर हस्बैंड ने बताया कि कड़ी बना रही है शाइस्ता। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा हमें भी थोड़ी सी दे देना। तो है तो वे इंग्लिश ही, लेकिन काफ़ी फ्रैंक है हमारे साथ, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। तो फिर उनको भी थोड़ी सी दी हस्बैंड ने। मैंने कहा चलो, देख का थोड़ा सा मुंह जो है वो नीचे हुआ, अभी ख़त्म हो जाएगी जल्दी, किसी ने ले ली है, अभी खुद भी हम ले लेंगे। तो इस तरह से उनको भी हम चीज़ दे ही देते हैं। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं क्लिप, ये कल का है। ये मैंने स्लीव्स बनाए थे जो कि मुझे बहुत ही प्यारे लगे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी वीडियो में थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ क्लिप, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आपने नहीं देखी ना वीडियो तो लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। मुझे स्पेशली, मुझे आपका नहीं पता कि आपको कैसे लगते हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ कि ये कितने अच्छे लगते हैं। तो
मैंने इनको शेयर कर दिया है ऑलरेडी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आपके पास कितनी की गर्मी है, आप कहीं गए या नहीं गए। वैसे मेरा आजकल बहुत दिल कर रहा है कि मैं सारा इंग्लैंड जो है ना वो घूम लूँ, क्योंकि कितनी देर घर बैठी हूँ ना, अब घर नहीं बैठा जाता मुझसे। मेरा दिल करता है कि मैं बस घूमूँ फिरूँ, ऐश करूँ, इंजॉय करूँ, लेकिन घर देखना होता है और घूमने फिरने वाला जो काम है ना वो हाउस वाइफ के लिए इतना इजी नहीं होता। खैर जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।